लकी हूं ना मैं, अम्मी पहली चाय बना चुकी थी। बच जाती हूँ मैं काम करने से। वैसे किसका फोन था? किसका हो सकता है? अहमद भाई का। तो पूछ क्यों रही हो? वैसे ही अजान भाई भी तो हो सकते हैं ना। आप चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। अब लेटे रहे देखे, मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना के लाई हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? मेरा भी ना एक्सीडेंट हुआ था, मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे ठीक हुई थी। नज़मा प्लीज, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने की पोजीशन में नहीं हूँ। लो, सुनना तो कानों से है, कौन सा जोर लगता है। प्लीज नज़मा। अच्छा उठो, नाश्ता तो कर लो। मैं नहीं उठ सकता। अच्छा चले फिर मैं आपको अपने हाथों से नाश्ता खिलाती हूँ। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम मुझे सहारा दो, मेरे पीछे तकिया रख दो और ये नाश्ते की ट्रे रखो और चाय ले आओ। अगर तुम यहाँ बैठ गई तो मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। हाय हाय, एक तो इतने प्यार से मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाई हूँ और आप। जो मैं कह रहा हूँ ना बस वो करो। ठीक है, जो आपकी मर्जी। चलें उठे फिर। थैंक यू। ये ले, नाश्ता करें। अच्छा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे आवाज़ दे देना। वैसे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मुझे पास बैठने भी ना दो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुम प्लीज चाय ले आओ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी उठ गए? जी बस ऐसे ही। अरे हाँ, याद आया, वो नजम ने कोई डेट बताई? तुम्हें भी तो अदालत में पेश होना है, फिर मेरा भी बयान रिकॉर्ड होना है। मेरी बात तो हुई थी उससे, लेकिन डेट के बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे बाय द वे, आप भी पूछ रही हैं? एक्चुअली मुझे इस्लामाबाद जाना है और मैं नहीं चाहती कि डेट्स क्लैश हो जाएं। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा, पूछ के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बताने आई थी कि अहमद भाई बाहर से आ गए। तो इतनी खुशी की बात तो मुझे अब बता रही हो? अभी कल ही तो आए हैं। चलो अच्छा हुआ, बेटियां तो अपने ही घरों में अच्छी लगती हैं। आपकी मदर तो इस गम से निढाल हो गई थी। जी मैडम, आप ठीक कह रही हैं। मैं जानती हूँ उन्होंने तुम बच्चियों के लिए सारी उम्र कितनी स्ट्रगल की है। अब तुम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी उसी तरह से देखभाल करो और उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना होने दो। जी, हम बहुत ख्याल रखते हैं अम्मी का। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी बात नहीं समझी। मेरा कहने का मतलब है कि कोई ऐसी हरकत सरजद नहीं होनी चाहिए जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे। उन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत सदमे देखे हैं। बेवा होने के बावजूद उन्होंने तुम लोगों की तालीम और तरबियत और परवरिश में किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। उन्होंने किन किन अजाबों को झेला है ये कोई नहीं जान सकता। आप ठीक कह रही हैं मैडम। इसलिए प्लीज़ ख्याल रखना तुम्हारी अम्मी को कभी किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। कहीं इन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? आप, हमें अपनी अम्मी पर फख्र है।
वो हमारे लिए हमारा रोल मॉडल है। शाबाश। अरे ताबीर, बेटा अहमर आ रहा है तो मैं अजान को देखने नहीं जा सकती। तुम जरा फोन करके उसका हालचाल तो पूछ लो। जी अम्मी, मैं करती हूँ उससे बात। अजीब लापरवाह लड़का है, एक्सीडेंट करवा के बैठ गया। उसने जानबूझकर नहीं किया, ये किसी के भी साथ हो सकता है। हाँ बेटा, अल्लाह पूरी घड़ी से हर किसी को बचा के रखे। कभी अजनबी कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जा अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम सलाम। ये कॉफ़ी आपकी सर। और आप ठीक है सर? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर आपका मोबाइल मिल गया था आपके जाने के बाद। शुक्रिया। दे तुझको सदाएं, सहारा रब्बावे रब्बावे। अजान, जी अम्मी। बेटा ये दवाई खा ले। अम्मी मजीद नहीं खाई जा रही। बेटा दवाई नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा? आप प्लीज रख दें, मैं बाद में खा लूंगा प्लीज। अच्छा, मैं रख देती हूँ इसे, लेकिन बेटा याद से दवाई खा लेना। तो इस तरह मुझे लेटा हुआ अच्छा नहीं लगता। जल्दी जल्दी ठीक हो जा। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो कहती हूँ रहने दे, अभी आराम कर, बाद में बात कर लेना। हाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो आप? किसका फोन है? ताबीर का। अम्मी भी तुम्हारे बहुत पूछ रही थी। अब बस जल्दी से ठीक हो जाओ। क्या प्लान है तुम्हारा? ताबीर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आवाज से तो नहीं लग रहा। अच्छा ताबीर, वो फूफू से कहना कि चक्कर लगाए, मेरा बहुत दिल चाह रहा है उनसे मिलने का। कह दूंगी, वो तो खुद भी आना चाह रही थी, लेकिन आज शायद अहमर आए। अच्छा तो आज चली जाओगी तुम? क्या पता। क्या पता नहीं ताबीर। उनकी मर्जी। कल भी तो आए थे, साथ नहीं लेकर गए। मगर क्यों? अहमर ऐसा क्यों कर रहा है? तुम क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हो? वैसे ही पूछ रहा हूँ। क्या मैं पूछ नहीं सकता? बस उनकी मर्जी है। देखो अगर वो ना आए तो अम्मी के साथ तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊंगी। नहीं तुम फिक्र मत करो, अहमद जरूर आएगा। अच्छा मैं तुमसे थोड़ी देर तक बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। देख बेटा, अब ना पड़ इन चक्करों में, अपने काम पर ध्यान दे। वो लड़की तो कल अपने घर चली जाएगी। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, कोई किसी को पीछे मुड़कर नहीं देखता। पीछे रह जाओगे इन चक्करों में। मम्मी जो फूफो के लिए मैंने किया है वो कोई और नहीं कर सकता। तेरी फूफी के और बहुत है करने वाले, सारी दुनिया देखी है उसने। मम्मी प्लीज अब मत क्या करें ऐसी बातें। आहा, आज तो हमारी बन्नों को दूल्हा भाई लेने आ रहे हैं। मैं यहाँ बैठी बुरी लग रही हूँ? सच बताऊं आप भी बहुत बुरी लग रही है। बहुत बुरी हो। आखिर बहन किसकी हूँ? लगता है मेरे भाई का फोन आ गया। फोन दो मुझे। ऐसे कैसे दे दूं? आप पहले मुझे वादा करें कि आप जाने से पहले मुझे पिज्जा खिलाएंगे। बात करने तो क्या सोचेंगे वो? नहीं, ऐसे कैसे बात करने दूं? आप मुझे पिज्जा मंगवा के दें, नहीं तो मैं अहमद भाई का फोन उठा के उन्हें कह दूंगी कि आप रास्ते से लेते आए। कितना बुरा लगेगा। बीर की बच्ची फोन दे मुझे। नहीं। अच्छा आप वादा करें कि आप मुझे पिज्जा खिलाएंगी। अच्छा ठीक है, वादा। हाँ सही से रखे ना, वादा पक्का वाला। अभी
अस्सलाम वालेकुम। मैं रुबाब बात कर रही हूँ। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर तुम माँ बेटी ने अहमर को राम कर ही लिया है ना, तो उससे हमारे मुतालिक कोई बात करने की जरूरत नहीं, समझी? मैंने अहमर से अभी तक कोई बात नहीं की और ना ही मौका मिला है। तो मिल रहा है ना मौका, मिल जाएगा तुम्हें मौका, लेकिन तुम्हारे लिए जबान को बंद रखना ही बेहतर होगा। जी। वरना मेरे पास भी उसे बताने के लिए बहुत कुछ है, और सच झूठ का फैसला तो बाद में होता रहेगा। आप ऐसी बातें मत करें, मैं तो अपनी माँ को मजीद दुखों और सदमों से बचाना चाहिए तुम्हें। समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। आंटी मेरी बात सुन। हेलो। हेलो। अहमर, आजकल आप कुछ बदले बदले से लगते हैं। क्या मतलब? ना तो आप मेरी कॉल्स अटेंड करें और ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई करें। हाँ सॉरी, तुम्हारे मैसेजेस पढ़ नहीं पाया। यही तो मैं कह रही हूँ अहमर। अच्छा बोलो, कैसे किया फोन? कम ऑन यार, हिम्मत करो, बी अ मैन। पहले से काफ़ी बेहतर हूँ अब। बेहतर तो हो, मगर जल्दी से बेहतरीन होकर आ जाओ। इतना सारा काम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। लोगों के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन मैंने भी उन्हें साफ कह दिया कि जब तक मेरा हीरो वापस नहीं आ जाता मैं कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करूँगा। बेटा ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप आज़ाद से इतना प्यार करते हैं। टैलेंट की कदर करना मेरी कमज़ोरी है। किसी की भी सलाहियतें वेस्ट नहीं होनी चाहिए। बस यही कमज़ोरी मुझे अजान के और करीब लाती है। आपका शुक्रिया बेटा कि आपने इसकी सलाहियतों को पहचान लिया, वरना जलीलो ख्वार ही हो रहा था मेरा बच्चा। अंकल यही हमारी गलती है कि हम अपनी पहली कामयाबी को ही सफ़र का आगाज़ समझते हैं और नाकामी के वक्त को ज़ायशुदा वक्त करार दे देते हैं, जबकि हमारी पहली नाकामी ही हमारे सफ़र का आगाज़ होता है। ये तो हौसले की बात है बेटा, वरना हम जैसे गरीब लोग वक्त के वार कैसे सह सकते हैं। हौसला रखना ही पड़ता है अंकल। घूंट जितना कड़वा होता है उस कदर तर्याग भी होता है। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दोनों बातें करें, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अंकल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बेटा, पिछली दफा भी आप कुछ खाए पिए बगैर चले गए थे, अच्छा तो नहीं लगता ना, तो अब तो खाना बनता है ना? अरे ये मेरा अपना ही घर है, जब भी इस तरह की कोई ज़रूरत होगी तो मैं खुद चला आऊँगा। चलिए ठीक है, आप बातें करें, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। सारा, क्या हुआ है? क्या बात हुई है सारा? सारा,
कुछ बोलोगी भी सही कि नहीं? सारा, सारा एक मिनट रुको तो सही, बात तो सुन लो। सारा, पता नहीं वो क्या क्या है इसे। आंटी इस हद तक चली जाएंगी? उफ, मेरे खुदाया, हालात तो उधर अब भी वही हैं, कुछ भी नहीं बदला। फर्क सिर्फ ये है कि अब अहमद मेरे साथ है, लेकिन अब जो नए तूफान की पेशन गोई हुई है, उससे क्या क्या बचा के रखूंगी, कितनी सफाइयां पेश करूंगी कि इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं, लेकिन इस डर से घर तो नहीं छोड़ सकती। क्या करूं? बता दूं सबको? नहीं, अम्मी को तो हरगिज नहीं, अहमद को बता देती हूँ। क्या अल्लाह, क्या करूं मैं? मेरा ख्याल है मुझे हालात का मुकाबला करना चाहिए। घर बचाना है तो इस तूफान का मुकाबला करना होगा मुझे, और फिर जो होगा देखा जाएगा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह तू ही है, मेरी मदद फरमा। जुमाली साहब, मेरे रूम में आइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आए बैठे। थैंक यू सर। जुमाली साहब, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग किसकी परमिशन से बुलाई गई? सर और कौन बुला सकता है? या तो आप बुला सकते हैं या मैडम रुबा। लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरी परमिशन के बगैर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर वो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर होने की हैसियत से अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस इस बात की परमिशन देते हैं? सर मैं क्या कह सकता हूँ सर? तो आप समझाते हैं उन्हें कि प्रोसीजर क्या होता है। सर मैंने उनको समझाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी की बेहतरी और कुछ तब्दीलियों की वजह से ऐसा करना जरूरी है। मम्मी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ। मैं तो ठीक हूँ, मगर यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा। क्या हुआ बेटा, खैरियत है? क्या मतलब खैरियत? इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि सारा कहाँ पे आ रही है, कहाँ जा रही है? सॉरी बेटा, मैं उस पर सख्ती नहीं करना चाहती। वो अपना अच्छा बुरा खुद समझती है। अम्मी वो बिल्कुल भी नहीं समझती है। ओहो, हुआ क्या है? तुमसे कोई बात की है उसने? मुझे तो वो अपना दुश्मन समझती है, मुझसे क्या बात करेगी? हुआ क्या है, कुछ बताओ तो। मम्मी यहाँ पे आई हुई थी वो, मैंने उसको अहमद के कमरे से निकलते हुए देखा है। अहमद था घर पर? नहीं, वो ऑफिस जा चुका था। और सारा यहाँ से इतने गुस्से में गई है मम्मी, आपको क्या बताऊं। मैं तो उसको आवाजें देती रह गई, उसने पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। क्या कर रही है ये लड़की? मम्मी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे सारा की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप फोन करके पता करें वो है कहाँ पे इस वक्त। अच्छा, मैं करती हूँ फोन। तू मुझे बहुत परेशान रख रही है। क्या बताऊं अब आपको, मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है। बेटा रेस्ट कर लो और फजूल की टेंशन ना लो, तबीयत संभल जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अजान, अजान मेरे ज़हन में ना एक बात आई है। अच्छा, ज़हन है तुम्हारे पास? हाँ तो और क्या, अगर मेरा ज़हन नहीं होता तो मैं मैट्रिक तक पहुंचती। पता है
मेरी दोस्त शाजी है ना, वो तो प्राइमरी भी पास नहीं कर सकी। वैसे एक बात तो बताओ, आपने मैट्रिक में कितनी बार पेपर दिए? क्या मतलब कितनी बार पेपर दिए? एक ही दफा दिए थे। बस एक ही दफा? तो और क्या? पता नहीं फिर मैं इतनी बार पेपर क्यों दे रही हूँ। दरअसल ना तुम्हारी लिखाई पेपर लेने वालों को पसंद आ गई, इसलिए वो बार बार पेपर ले रहे हैं। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। वैसे अजान, आप कितने अच्छे हो, आपने तो मेरा सारा मसला ही हल कर दिया। लेकिन अब ना मैंने मैट्रिक पास करना है, वो तो पिंड वाले थे। अल्लाह करे शहर वालों को मेरी लिखाई पसंद ना आए, वरना मैट्रिक पास नहीं करूंगी तो ब्याह नहीं ना होगा मेरा। फिक्र मत करो, अब तुम शहर आ गई हो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। हाय सच्ची? बेवकूफ। आज मेरी याद कहाँ से आ गई? ना कोई मुलाकात ना कोई बात, कहाँ गायब थी तुम? हाँ, जैसे कि ये सब मेरी ही जिम्मेदारी है और तुम्हारी नहीं। हाँ, तुम्हें तो पता है मैं किन मसाइल में हूँ। अच्छा खैर ये बताओ, ये मिठाई कहाँ लिए फिरती हो? सुनोगी तो बहुत खुश होगी तुम। मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसी क्या बात है, जल्दी से बताओ। हम 2 से 3 होने वाले हैं। वाकई? ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू ताबीर। औरत माँ बनने के बाद ही मुकम्मल होती है। शादी के बाद एकदम मैच्योर हो जाती है। उसकी खुशी, गमी, उसकी ख्वाहिशात के रुख ही बदल जाते हैं। हर लड़की तुम्हारी तरह खुशकिस्मत थोड़ी होती है। तुम इतनी मायूसी की बातें क्यों करती हो ताबीर? तुम बदकिस्मत नहीं हो, बस अल्लाह की तरफ से कुछ इम्तिहान होते हैं जो किसी ना किसी सूरत में इंसान का मुकद्दर बन जाते हैं, और हम लोग इसको समझने में थोड़ी देर कर देते हैं। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। खैर, क्या बना तुम्हारा? मैंने सुना है कि अहमर भाई तुम्हें लेने के लिए आए थे, और तुम गई क्यों नहीं? हाँ, अहमर आए थे और मैं चली भी जाऊंगी, लेकिन ससुराल सिर्फ शौहर के रिश्ते का नाम नहीं, वहाँ के सब रिश्ते मिलकर घर बनाते हैं। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है ना। तुम उसके साथ मिलकर घर बनाने की कोशिश तो करो, और मुझे यकीन है कि जब तुम माँ बन जाओगी तो सारे घर वालों की नज़र में तुम्हारी अहमियत बढ़ जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही। अच्छा छोड़ो, मुझे एक बात शेयर करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। वो अबीर का रिश्ता कहीं पे तय कर दिया है क्या? नहीं। क्यों, तुम्हारी नज़र में है कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? मैंने अबीर को मार्केट में किसी लड़के के साथ देखा था। मैंने उसे पूछा भी था कि वो लड़का कौन है। जो उसने बताया, मुझे यकीन है कि वो झूठ है। क्या कहा उसने? उसने मुझे बताया कि वो लड़का टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा था। क्या आप लोगों के इल्म में नहीं है ये बात? नहीं, हमारे इल्म में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है अबीर तक ही है। लेकिन जो कुछ भी है बहुत ख़तरनाक बात है। खुदा ना खास्ता अगर कल को कोई मसला हो जाता है तो हम किसको ढूंढते फिरेंगे? तो तुम बताओ कैसे इस मामले को हैंडल करूं? बात अब अबीर को समझाने बुझाने से आगे निकल चुकी है। अब इसका एक ही हल है कि अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उसको बोलो कि अपने पेरेंट्स को बुलाए और इन दोनों की शादी कर दो। अगर ऐसा ना हुआ तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। अम्मी को पता चलेगा तो हम पर क्या गुजरेगी। तुम इस मसले को हल कर सकती हो, मैं साथ हूं ना तुम्हारे। मैं अपने मसाइल में अलग उलझी हूँ और इस लड़की ने नई मुसीबत डाल दी है। परेशान होने के बजाय मसाइल का हल ढूंढो ताबीर। नजम, और कितनी देर लगी इस काम में? मैंने कागजात मुकम्मल कर लिए हैं। अब कोर्ट जो डेट देगी तुम्हारा केस ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? मेरा ख्याल है कि आंटी के बयान की ज़रूरत पड़ सकती है, और चांसेस हैं कि कोर्ट उनको तलब करके उनका बयान ले। और ज़ारा के बयान की ज़रूरत तो नहीं ना? नहीं, उनका बयान हो चुका है और किसी के बयान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, तुम इस काम को वाइंड अप करवाओ। इस काम का अलग प्रेशर मेरे ज़हन पे सवार है। फिक्र मत करो, कोर्ट का काम है, इतना टाइम तो लग ही जाता है। चलो ठीक है, बाय। अल्लाह हाफिज़। मैं तो इधर में बात कर। अबीर, जी आपी। मुझे एक बात तो बताओ, तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो या हमें बेवकूफ? क्या मतलब? ये कैसा सवाल है? मैंने जवाब मांगा है, ये नहीं पूछा कि मेरा सवाल अच्छा है या बुरा। मैं समझी नहीं आपी, आप क्या कहना चाहती हैं? लग तो नहीं रहा कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो तुम्हारी समझ से बाहर हो। सीधी तरह बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर और घर से बाहर? आपी, आज अचानक से फिर मैं कैसे मशकूक हो गई? मशकूक तो तुम पहले से ही हो, और अब आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही हो, और बाहर की बातें तुम्हारे घर आने से पहले ही घर पहुंचना शुरू हो गई हैं। आपी क्या मतलब है? कोई आपसे आके कुछ भी कह देगा, आप उसकी बात पे यकीन करके अदालत लगा लेंगी और मैं मुल्जिम की तरह आपके सामने पेश हो जाऊंगी? बस कर दें आपी। आवाज ऊंची करके सच को दबाने की कोशिश मत करो। खुदा के लिए आपी, प्लीज खुदा के लिए। मैं कह रही हूँ वीर, आहिस्ता बोलो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ये सब बातें अम्मी के कानों में जाएं, जिसे सुनकर एक माँ को अपनी तरबियत पर शक होने लगे, और उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वो तुम्हारी ये सब बातें सुनकर सरवाइव कर सके। आपी, आपको ये सब बातें कौन बताता है? कोई आया था क्या? हमारा आई थी क्या? चलो शुक्र है तुम्हारी याददाश्त तो वापस आई। आपी, जो सच था मैंने वही बता दिया था उसे। किस टैक्सी ड्राइवर को इतना जानती हो कि उसके साथ खुशगपियां लगाओ? मैं तो नहीं जानती। जो कुछ भी है आपी, मेरा ऐसा वैसा किसी से कोई चक्कर नहीं है। अबीर, देखो तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। अगर वो लड़का तुम्हारे साथ सिंसियर है तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे तो सच बता दो। आपी, जो सच था मैंने वो बता दिया आपको। अबीर, अबीर, अहमद, मैं तुम्हारे घर गई थी, मुझे घर पे बुला के खुद चले गए। अब मैं वापस आ गई। शाम का क्या प्लान है? अहमद, मैं तुम्हारे घर गई थी, मुझे घर पे बुला के खुद चले गए। अब मैं वापस आ गई। शाम का क्या प्लान है? सारा, मैं भी ऑफिस में हूँ, तो तुमसे मिलता हूँ वापसी पे। सारा, मैं भी ऑफिस में हूँ, तो तुमसे मिलता हूँ वापसी पे। तुमने वो फाइल देख ली थी जो मैंने तुम्हें दी थी? देख ली थी। और तुमने अपने बिजनेस प्रपोजल की प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है? तुम अच्छी तरह से तैयारी करके जाना। पता है, मीटिंग में कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे काम पे कोई उंगली उठाए। यू आर राइट, आई विल बी प्रिपेयर्ड। गुड। और पता है, ये सारी मेहनत तुम्हें आने वाले दिनों में काम देगी। देखो, कल को मैं हूं ना हूं, मैं चाहती हूं कि इस बिजनेस में तुम्हारे पास साउंड फुटिंग हो।
मगर मॉम, मेरे डायरेक्टर बनने पे अहमर से ज़्यादा किसको एतराज़ हो सकता है भला? इतराज किसी को भी हो, हमारे पास जवाब होना ज़रूरी है। और देखो, बात वैसे भी डायरेक्टर बनने की नहीं है, असल मसला है चेयरमैनशिप का, जो मेरे पास होना ज़रूरी है। अदरवाइज तो तुम्हारे डायरेक्टर बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। होप यू गेट माई पॉइंट। एग्जैक्टली। मैं आज रात ही तैयारी करती हूँ सारी। तुम्हें किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। I'll definitely ask. ताबीर, अरे ताबीर बेटा, कहाँ हो तुम? जी अम्मी। जी। ये बताओ, उससे अहमर से राब्ता हुआ? नहीं अम्मी, कोई फोन नहीं आया। उसने नहीं किया तो तुम फोन कर लो, पता तो करो कहाँ रह गया। वो बिजी होंगे, इस तरह बार बार फोन करना अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, इसमें बुरा लगने की कौन सी बात है? सिंपली फोन करके पूछ लो कि वो कब आ रहा है और खाना यहाँ खाएगा कि नहीं। अच्छा। आजकल की लड़कियां भी ना बस। मुझसे नहीं होता। क्या सोचेंगे अहमद? जाने की जल्दी पड़ी, उकता गई है यहाँ के माहौल से। ऐसे भी क्या मसरूफियत कि बंदा अपने लिए वक्त ही ना निकाल सके। बंदा अपने लिए कितना टाइम निकाल सकता है? ऑफिस से घर तक का वक्त काफ़ी होता है। तुम कुछ भूल रहे हो, हमारे साथ कुछ रिश्ते भी जुड़े होते हैं। हाँ, घर पहुंच के उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। अच्छा, तो चलो कहीं डिनर करके आते हैं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चले। नहीं नहीं, इस टाइम तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, या मेरे साथ नहीं जाना चाहते? सारा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कहीं जाना है। मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। इसका मतलब है तुम्हारी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं, इसीलिए इग्नोर कर रहे हो। देखो सारा, ऐसी कोई बात नहीं है, हर किसी की अपनी अहमियत होती है। तुम मेरी कज़न हो, मेरी दोस्त हो और ज़ारा की बहन भी हो, तुम्हारी अहमियत अपनी जगह है। और जो रिश्ता सबसे बड़ा है उसका तो तुमने नाम ही नहीं लिया। इससे बड़ा रिश्ता क्या है? अब ऐसा भी क्या हिचकिचाना है हमारे, हम दोनों मंगेतर भी तो रहे हैं। सारा, ये तो बहुत ही पुरानी बात है। कितनी पुरानी बात है, और रिश्ते कभी भी पुराने नहीं होते। सारा, तुम ये क्या सोचती रहती हो? तुम्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। शादी हुई थी, है तो नहीं ना? अहमद, प्लीज समझने की कोशिश करो, हमारा रिश्ता हमारे बड़ों ने तय किया है। नहीं सारा, था।